प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के बसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। ये पाठ हम पिछली 3 ऑनलाइन क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आज इस पाठ का हम अंतिम और चौथा भाग है वो पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने पुश्तैनी काम करने वाले जो कारीगर हैं उनकी डावाडोल स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्पष्ट करना चाहे कि यदि यही स्थिति रही तो एक दिन हमारे पास अपना काम कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मशीनीकरण ने केवल हमारे पुश्तैनी उद्योग धंधों को नष्ट कर रहा है, अपितु बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे रहा है। लेखक कामता नाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ पाठ बदलू नामक व्यक्ति से संबंधित है। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक मशहूर कारीगर है, किंतु कांच की चूड़ियाँ चलन बढ़ जाने के कारण उसका व्यवसाय बंद हो जाता है। लेखक जब बाल्यावस्था में अपने मामा के घर जाता है तो उसका अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता है और पूरे गांव में उसे बदलू की सबसे अच्छा व्यक्ति लगता है। वह उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता है, साथ ही वह लेखक को खाने के लिए आम भी देता है। कहने का मतलब है लेखक का बदलू के साथ आत्मीय संबंध बन जाता है। लेखक उसे काका कहकर पुकारता है और बदलू उसे लल्ला कहकर बुलाता है। इस तरह से पिछले भागों में हमने ये पूरी कहानी पढ़ी और अंत में हमने पढ़ा कि लंबे समय के बाद लेखक बदलू से मिला नहीं, लेकिन उन्हीं 8 से 10 साल में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण से कांच की चूड़ियों का प्रचलन ज़्यादा हो गया और लोग लाख की चूड़ियाँ लेना पसंद नहीं किए और बदलू का कारोबार है वो ठप हो गया और बदलू ने लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया। उसके बाद लेखक जब 8 से 10 साल बाद मिला तो उसकी स्थिति देखकर लेखक बहुत परेशान हुआ। बदलू ने सारी बात लेखक को बताई। लेखक सुनकर अंदर अंदर बड़ी लेखक को पता चला कि बदलू के मन में अंदर ही अंदर बहुत बड़ी व्यथा छुपी है जो उसे परेशान किए है। उसे सोचा कि इस मशीन युग ने कितने ही हाथों को रोजी रोटी छीन ली होगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लेखक ने बदलू से आम के बारे में पूछा तो बदलू ने अपनी बेटी को आम लाने को कहा। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चुगने आम एक वक्त में यानी एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में यानी अपनी हथेली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी यानी सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे दिए। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने
आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बदलू ने फिर भी प्रयास जारी रखे। इस तरह से लेखक ने हमें एक पुश्तैनी काम करने वाले कारीगर का व्यवसाय किस तरह से आधुनिकीकरण मशीनों द्वारा नष्ट हो जाता है और वह बेरोजगार हो जाता है, फिर भी वह अपना स्वाभिमान, अपना व्यक्तित्व नहीं तोड़ता। इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न वो करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आपको करने में आसानी हो। इस अध्याय में टोटल 5 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वो है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? तो बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर इस तरह से होगा, लेखक बचपन में लेकर अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था, क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनियार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, जो उसे बहुत अच्छी थी, पसंद थी। वह बदलू को मामा ने कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। लेखक भी ऐसा संबोधन इसलिए करता था क्योंकि छोटे होने के कारण उसके अंदर पर्याप्त समझदारी नहीं थी। लेखक बहुत छोटा था। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस पद्धति वस्तु के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु के लेन देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बदलू लाख की चूड़ियों के बदले अनाज या अन्य आवश्यक सामग्री लिया करता था। आज यह चलन नहीं है। आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है और इस पद्धति को हम मुद्रा विनिमय कहते हैं। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति की ओर लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्य के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके कारण छोटे छोटे उद्योग धंधे और पैतृक जो व्यवसाय है वो नष्ट हो जाते हैं और बचे खुचे नष्ट होने के किनारे पर यानी कगार पर पहुंच जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छीन चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। जिस कांच की चूड़ियों में से उसे नफरत थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई दे रही थी। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदर तथा चमक दमक वाली को महत्व दिया जाने लगा था। बदलू को इसी व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला प्रश्न है, मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीन युग के कारण बदलू का काम धंधा छिन गया। उसका पुश्तैनी लाख की चूड़ियां बनाने का काम है वो छिन गया। वह बेरोजगार हो गया। उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ा।
उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया था, बीमार तथा चिंतित रहने लगा था। इस तरह से ये आपका अध्याय 2 आज पूरा हो गया। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।